से खड़े हैं तो इज्जत खुद ब खुद आ जाती है। ससुर मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हैं, सास का हाथ अपने हाथ में ले लेते हैं। तुम तो सच में बहुत समझदार निकली भाग्यवान। समझदार नहीं, बस अब वक्त के साथ चलना सीख गई हूँ। हमेशा दुखी रहने से, हारने से या बच्चों से नाराज रहने से कुछ हासिल नहीं होता। बेहतर है खुद को खुश दिखाओ, अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जियो, बाकी सब खुद ब खुद ठीक हो जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। भैया ये मम्मी का फोन आ रहा है, जरा बात कर लो ना। अलाओ, मम्मी ने मेरे नंबर पर फोन क्यों नहीं किया? अरे अब मेरे नंबर पर कर दिया, आप बात कर लो ना। विकास ने फोन लिया और अपनी माँ से बात करने लगा। दूर पहाड़ों पर बने घर में बैठी सुनीता की आंखें अपने बड़े बेटे की आवाज सुनकर चमक उठी। मम्मी आपको नंबर दिया तो मेरे नंबर पर लगाया करो ना फोन। आप छोटे को ही ज्यादा प्यार करती हो, मुझे नहीं। भैया मुझे सुनाई दे रहा है आप मेरी बुराई कर रहे हैं। अरे तुम दोनों के लड़ने की आदत नहीं गई अभी तक, कैसे चलेगा काम? मम्मी आपके आशीर्वाद से सब अच्छा है। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ, तुम लोग कब आ रहे हो बच्चों? कितने दिन हो गए? मम्मी अभी थोड़ा ज्यादा काम है, जब आएंगे तो आपको बता देंगे। अब फोन रखता हूँ, कभी कभी अपनी बहुओं से भी बात कर लिया कीजिए। हाँ, अभी लगा लूंगी। सुनीता ने फोन रखा और दीवार पर लगी अपने पति की तस्वीर देखकर बोली, देखिए आज हमारे दिए हुए संस्कार ही है जो बेटे आपस में इतने प्रेम से रह रहे हैं और अपनी माँ से बात भी करते हैं। आप तो ऐसे ही टेंशन लेते थे कि आपके बाद मेरा कौन ख्याल रखेगा। सुनीता के पति उसके नाम पर ढेर सारी जमीन और घर छोड़कर गए थे और उसे हमेशा यही लगता था कि आखिर इतनी संपत्ति उसकी किस काम की। आज के लिए इतनी बातें बहुत है। अरे किससे कितनी बातें बहुत है? किसी से नहीं। तुम कहाँ से आ रही हो? मैं तो बस अपने मायके गई थी, जरा सा कलेश फैला हुआ था वहाँ। अरे क्या हुआ? वही, अब जब लड़के हैं तो उनके बीच संपत्ति का बंटवारा भी तो होगा ना। तो तुम क्या करने गई थी? मैं कुछ नहीं, मैं भी तो बेटी हूँ ना वहाँ की, मैं अपना हिस्सा मांगने गई थी। अच्छा भाई, ना तो मेरे बेटे कुछ कहते हैं ना मेरी बेटी, सब प्यार से रह रहा है। प्यार तो एक न एक दिन खत्म हो ही जाता है सुनीता। अरे अपने अपने संस्कारों की बात है विमला। समझ गई। वैसे बड़े दिन से नहीं आए तुम्हारे बेटे बहू? अरे मैंने ही नहीं बुलाया, जब बुलाऊंगी तो एक आवाज पर आ जाएंगे। ठीक है, मैं चलती हूँ। विमला की जाते ही सुनीता अपनी बड़ी बहू निशा को फोन करती है। हेलो मम्मी जी। बहू कैसी हो तुम, और मेरे पोते पोतियां कैसे हैं? सब ठीक है मम्मी जी, याद करते हैं आपको, कहते हैं दादी के पास कब जाएंगे। अरे तो ले आओ ना उन्हें यहाँ। मम्मी जी अभी तो स्कूल चल रहे हैं, छुट्टी मिलेगी तो ले आएंगे, हमें भी मिले हुए टाइम हो गया ना। सुनीता फोन रख देती है और सासू माँ का फोन कट होते ही निशा अपने पति विकास के पास आई। सुनिए ना, मम्मी जी का फोन आ रहा था। हाँ मेरी बात हुई थी। तो आप लोग तैयार क्यों नहीं हो रहे? वो हमें बुला रही है कब से। अरे मैं तो तैयार हूँ, तुम लोग बताओ, कभी स्कूल तो कभी घर के काम खत्म ही नहीं होते तुम लोगों के। देखिए जेठ जी, अब हमें मम्मी जी के पास जाना ही है, आप लोग अपने बिजनेस से जल्दी फ्री हो जाइए। हाँ भैया अब तो चलो ही माँ के पास, मुझे नहीं करना काम वाम। मैं क्या बोल रही हूँ, ननद जी को भी वहीं बुला लेते ना, सब लोग साथ में मिल लेंगे। ठीक है, मैं छोटी को फोन कर दूंगा। इसका मतलब इस बार तुम सब लोग चलोगे? हाँ, अब मम्मी जी के पास चलेंगे और आपकी एक नहीं सुनेंगे। सभी लोगों की जिद देखते हुए विकास को मानना ही पड़ता है। ठीक है, लेकिन हम मम्मी को सरप्राइज देंगे, उन्हें पहले से कोई कुछ नहीं बताएगा। हाँ भाई हाँ, नहीं बताएंगे। अगले दिन सभी लोग तैयार होकर अपने पुराने घर यानी कि सुनीता के घर आ पहुंचे। माँ हम आ गए। अरे तुम लोग कब आए और मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? मम्मी जी अगर बता देती तो फिर ये सरप्राइज कैसे रहता? वही तो मम्मी जी, हमने सोचा हम आपको अच्छे सरप्राइज दे और आप खुश होने की जगह पर पूछ रही है क्यों, कैसे आना हुआ। अब अंदर आए कि नहीं? अरे आओ आओ, तुम लोगों का ही तो घर है, क्यों नहीं आओगे अंदर? सुनीता अपने बेटे और बहुओं को देखकर बहुत खुश थी। अब बताऊंगी विमला को कि मेरे बेटे बहू आते हैं या नहीं। क्या मम्मी, दूसरों से क्या प्रतियोगिता करनी है? वैसे तुम लोग कितने दिन के लिए आए हो? 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ता तो आप भूल ही जाओ कि इतने बड़े घर में आप अकेली रहती हो। हाँ, मेरे बेटे बहू जो आ गए, पोते पोतियों ने तो शोर मचाना भी शुरू कर दिया। अब बस पूजा और आ जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। मम्मी आपने मेरा नाम लिया और मैं हाजिर। सुनीता ने नजर घुमाकर देखा तो पूजा भी दरवाजे पर अपना बैग लेकर खड़ी थी। चलो नाना जी भी आ गए। क्या बात है, तुम सब इकट्ठे ही आ गए हो? ऐसा कोई फंक्शन और त्योहार तो है नहीं? हमें अपनी सासू माँ की सेवा करने के लिए किसी फंक्शन की जरूरत नहीं है मम्मी जी।
मेरा तो जीवन धन्य हो गया जो इतनी अच्छी बहू है मुझे मिली। मम्मी का क्या बेटी अच्छी नहीं है? मैं भी तो आपके लिए आती रहती हूँ ना यहाँ। अरे हाँ भाई हाँ, सब अच्छा है। चलो अब खाना पीना हो जाए। मम्मी जी वो सब हम देख लेंगे, अब आपके आराम करने के दिन है। ठीक है, मैं विमला के घर होकर आती हूँ। सुनीता विमला के घर शेखी बगाने चली गई, और हो भी क्यों ना, आखिर उसके बेटे बहू जो आ गए थे। विमला, ओ विमला। हाँ भाई क्या हुआ, ऐसे बल्लियां कैसे उछल रही है? कोई तो कह रहा था लोग बदल जाते हैं, हा? देख मेरे बेटे बहू आ गया। हाँ तो 2 आ गए होंगे, छोटा वाला जिसने लव मैरिज की थी वो तो आया नहीं अभी तक। अरे वो भी आ जाएगा। उसकी बहू तो उससे लेकर अलग हो गई ना। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे सब बेटे मेरी बात सुनते हैं। तुम तो जलती हो मुझसे। देखती हूँ। तुमसे ना बात करना ही बेकार है। सुनीता मुंह फुलाकर अपने घर वापस लौट आई। विमला की बातें सुनकर वो दुखी थी, लेकिन घर आकर उसके चेहरे की उदासी तो जैसे छू मंतर हो गई। मम्मी। अरे तुम बेटा, तुम कैसे आ गए? क्यों मम्मी, ये घर नहीं है क्या मेरा? अब तो मुझे भूल ही गई। अरे नहीं, सिया नहीं आई क्या? सिया भी आई है, आपकी बहू को लेकर नहीं आऊंगा क्या? अच्छा, लगता है आज तो मेरा बगीचा फिर से फूलों से भर गया। मम्मी जी आप खुश होना बंद कीजिए और आइए, खाना लग गया है। आज आपकी तीनों बहुओं ने आपके लिए खाना बनाया है। वाह, आज तो सच में मेरा दिल बाग बाग हो गया। सभी लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं और हंसी मजाक करते हैं। सुनीता तो जैसे बार बार अपने बच्चों की नजर उतार रही थी। आज तो बहुत खा लिया, सोने जा रही हूँ मैं। शाम को हम सब बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं मम्मी जी। हाँ ठीक है, तुम लोग आराम से घूम कर आओ। मम्मी अकेले हम नहीं, हम सब, मैंने टिकट्स कर लिए, हम सब मूवी देखने जाएंगे। अच्छा ठीक है, अभी मैं आराम कर लेती हूँ। सुनीता अपने कमरे में चली जाती है और सारे लोग बाहर हॉल में बैठ जाते हैं। तो भैया कब बात करेंगे आप? मैं ज्यादा दिन की छुट्टी लेकर नहीं आया हूँ। अरे अभी तो आए हैं, आराम से बात करेंगे ना। देखिए जेठ जी, आप जल्दी कीजिए, मुझे वैसे भी यहाँ अच्छा नहीं लगता। अरे तुम पहली बार आई हो, कह रही हो अच्छा नहीं लगता। यहाँ पहाड़ है, घूमो फिरो। ओहो जेठानी जी, अब आप तो रहने ही दो। हाँ रहने दिया, लेकिन अभी मम्मी जी को कुछ मत बताना, आराम से बात करेंगे उनका मूड देखकर। ठीक है, लेकिन मैं कूलर वाले कमरे में नहीं सो पाऊंगी। हाँ बेबी, तुमको एसी वाले कमरे में ही ले जाऊंगा मैं। अब तुम दोनों अपनी लव स्टोरी यहाँ मत शुरू करो। मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी काम हो, फ्री हो जाए हम सब। हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। अभी तो चलो सोने का देख लेते हम। पापा ने घर इतना बड़ा बनवा दिया, लेकिन कमरे ढंग के नहीं है। धीमे बोलो ना, अभी ननद जी ने सुन लिया ना तो मम्मी जी से कह देंगी, और फिर घर में राय का पहाड़ बनता फिरेगा। हाँ वही तो, अभी तो पापा का बर्थडे आएगा तब देखेंगे। चलो ना दीदी, मम्मी जी के कमरे में चलते हैं, जरा देखिए तो क्या हाल हो रहा है। तीनों बहुएं इकट्ठी होकर अपनी सासू माँ के कमरे में आई। मम्मी जी सो गई क्या? अरे नहीं, क्या हुआ? कुछ नहीं, हमने सोचा थोड़ी देर आपके पास बैठ जाए। हाँ आओ बैठो। क्या बात है, सब लोग यहीं बैठे? मुझे लगा मैं मम्मी के पास बैठूंगी। अरे तो क्या हुआ, बेटे बहुएं अलग थोड़ी ना है, तुम भी आ जाओ। सभी लोग सुनीता को घेर कर बैठ गए और बातों का सिलसिला चल पड़ा। मम्मी पिछली बार मेरी ननद घर आई थी ना, तो वो मेरी साड़ी उठाकर चली गई। हाँ तो क्या हुआ, जाने देना, तू यहाँ से ले जा। मैंने तो कभी ऐसे नहीं किया। क्यों भाभी, आज तक आप लोगों से कुछ लिया क्या मैंने? बता रही है या मांग रही है? इतनी तेज मत बोलो, अभी सुन लेगी। इनकी तो शुरू से यही आदत है एहसान जताने की। वैसे ननद जी, मैं आपको एक बात बताऊं? हाँ बोलो। आपने जो अपनी सूट पहनकर फोटो डाली थी ना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अभी जब आप बैग में से सामान निकाल रही थी तो देखा मैंने। हाँ तो क्या अच्छा लगा, थोड़े दिन के लिए चाहिए मुझे, अपना तो नहीं कहेंगी ना? नहीं मना क्यों करूंगी, ले लेना। बहुत बढ़िया। सिया के आगे पूजा से कुछ भी कहते ना बना और वो बाहर आ गई। क्या हुआ बहना, मुंह क्यों फुला रखा है? भैया आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अरे पता चल जाएगा, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? नहीं टेंशन नहीं ले रही हूँ भैया। चलो तैयार हो जाओ, मूवी का टाइम हो रहा है। ठीक है। शाम को सभी लोग मूवी के लिए निकल गए और सुनीता आज बड़ी खुश थी। अब कहाँ चल रहे हो, घर का रास्ता तो निकल गया। अरे मम्मी अभी हम कुल्फी खाने जाएंगे। कहाँ से? जहाँ से पापा लाते थे। अच्छा चलो, वैसे तुम्हारे पापा का बर्थडे भी आने वाला है। मम्मी उसकी चिंता आप मत कीजिए। क्यों, क्या करने वाले हम? मम्मी आपके लिए सरप्राइज है। ठीक है। 2 दिन कब हंसते खिलते गुजर गए किसी को पता भी नहीं चला। सुनीता के पति का जन्मदिन आ चुका था, वो उनकी तस्वीर के सामने खड़ी हुई थी।
आज आपके जाने के बाद पहली बार पूरा परिवार एक साथ है। मैं सोच रही हूँ मैं उसी मंदिर पर जाऊं जहां पर हम दोनों जाया करते थे। मम्मी, मम्मी कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ बेटा। इधर आओ मम्मी। पूजा, कमरे से बाहर भी आ जाओ आप। आ रही हूँ भैया, क्या हुआ? सब एक साथ बैठे हैं, क्या बात है? तो भैया अब आप क्या बताने वाले हैं? आपने मुझे क्यों बुलाया? क्या हुआ, और भी कोई बात है क्या? हाँ बता दो भैया। अश्विन का भी कॉल आ रहा था, घर कब वापस आओगी? मुझे भी वापस जाना है। क्या हुआ, अभी तो सब आए हैं, 2 दिन में ही आने जाने की बात क्यों होने लगी? वो तो भैया बताएंगे ना। हाँ मम्मी, वो क्या है ना, इस बार हम लोग बहुत जरूरी काम से आए हैं। क्या मतलब, क्या जरूरी काम है? मम्मी, हम लोग अपना हिस्सा लेने आए हैं। विकास की बात सुनकर सुनीता के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। हिस्सा? अचानक से हिस्से की बात कैसे होने लगी? देखो मम्मी, एक ना एक दिन तो ये होना ही है। तो अभी सब आए हैं, मौका भी है, अवसर है, तो प्रॉब्लम क्या है? हाँ लेकिन अभी तो 1 ही साल हुआ है तुम्हारे पापा को गए हुए। मम्मी, ये सब बातें आप रहने दो, हम कागज तक बनवा कर लाए हैं, आप बस साइन कर दो। मैं कोई साइन नहीं करूंगी। अरे मम्मी, देखो मुझे पता है आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, आप एक काम करो, 1-2 दिन आराम से सोच लो। सुनीता बिना कुछ बोले वहां से उठकर अपने कमरे में आ गई। ये क्या हुआ? मम्मी जी ने तो मना कर दिया, हमारा इतना टाइम खराब हुआ है। अरे सब्र करो ना, अबे मम्मी को थोड़ा सोचने तो दो, कर देगी, इतना सब एक साथ लेके थोड़ी ना जाएगी। ठीक है। क्या ठीक है भाभी? आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? साइन करने के लिए। और मुझे क्या मिलेगा? आपको क्या चाहिए नन्ना जी? क्या चाहिए? इतनी जमीन, इतना घर पापा छोड़कर गए हैं, और क्या ही चाहिए होगा मुझे? एक्सक्यूज मी, आपको क्यों चाहिए? आप अपने ससुराल जाके ले लो। तो फिर साइन भी वहीं आके ले लो और इज्जत से आना। यार आकाश, इससे नहीं होगा, घर चलो वापस। यार बेबी, अपना हिस्सा लेकर जाएंगे ना, अब टेंशन ना लो। लेकिन मुझे तो वो रोड से जो जमीन लगी है ना, वो चाहिए, मतलब चाहिए। अरे वो मेरे लिए है, मुझे चाहिए वो। वहां हम दुकान बनाने का प्लान कर रहे हैं। देखो ऐसा है तो फिर मैं तो साइन नहीं करूंगी, मुझे भी तो चाहिए ना कुछ न कुछ। अरे तुम सब शांत हो जाओ, पहले मम्मी जो कमरे में मुंह फुलाकर बैठ गई है उसके बारे में सोचो कुछ। शाम को बात करते हैं मम्मी से, आज वैसे भी पापा का बर्थडे है तो कुछ दुखी होंगी। अरे अब क्या, अब तो 1 साल हो गया ना। सभी लोग आपस में बात कर रहे थे और सुनीता अपने कमरे में बैठकर आंसू बहा रही थी। मैं तो बड़ी खुश थी, ये लोग आए हैं, आपका जन्मदिन है, लेकिन ये लोग तो हिस्सा मांगने चले आए। शाम के वक्त सभी लोग खाने पर बैठे हुए थे और सुनीता के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। मम्मी जी बाहर नहीं आएंगी क्या? कौन बुलाने जाएगा? नन्ना जी आप जाओ। मैं क्यों जाऊं? मुझे थोड़ी ना कुछ मिल रहा है, सारा हिस्सा तुम लोग रखोगे, सब मजे तुम लोग करोगे, और बुलाने जाए ननद जी। अरे निशा, तुम ही बुला लाओ ना। ठीक है। निशा सासू माँ के कमरे पर दस्तक देती है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। सुनिए ना, बहुत देर हो गई, मम्मी जी दरवाजा नहीं खोल रही है, कहीं कुछ। हाय, मेरी मम्मी को अटैक पड़ गया तुम लोगों की वजह से। अरे क्या बकवास कर रही हो, जरा जोर से आवाज लगाओ ना, सो गई होगी। कुछ नहीं होता तुम लोगों से, बस मेरी छुट्टी करवा दी और कुछ नहीं। हाँ ये कर लो पहले, हम तो जैसे धंधे वाले आदमी है ही नहीं ना। अरे कोई मम्मी जी को बुलाएगा या नहीं? मैं जाता हूँ। आकाश अपनी माँ के कमरे के पास जाता है और उसके दस्तक देने से पहले ही सुनीता दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है। क्या हुआ? वो खाना लग गया था, खाना खा लीजिए ना मम्मी। चलो। सभी लोग खाने की टेबल पर आकर बैठ गए। तो मम्मी क्या सोचा आपने? मम्मी ने क्या सोचा वो छोड़ो, पहले मम्मी को ही डिसाइड करने दो कि किसको क्या मिलेगा। क्या मिलेगा? सिंपल सी बात है, जब पापा की 13वीं थी तो मैंने खर्च किया था सबसे ज्यादा। पिछले महीने जब मम्मी की तबीयत खराब थी तो पैसे मैंने दिए थे। अच्छा, अब ऐसे हिसाब होगा। तो मम्मी बताओ फिर, आपने जब पापा की गाड़ी सुधरवाई थी तो पैसे किससे दिए थे? सुनीता सबकी बातें अपने आंसुओं को पीती हुई सुन रही थी। मम्मी जी कुछ बोलिए ना। कर लो तुम लोग डिसाइड, जो अच्छा लगे, जिसको जो चाहिए कर लो एक तरफ। इतना कहकर सुनीता उठकर चली गई और उन लोगों में फिर से एक बार लड़ाई शुरू हो गई। देखो मैं बड़ा हूँ और मैं ज्यादा हिस्सा लूंगा। मैं छोटा हूँ, मम्मी पापा का प्यार भी मुझे ज्यादा चाहिए। अच्छा, और हमेशा की तरफ बीच वाला क्या करे? करने तो इन्हें बातें, मैं तो मम्मी को मना लूंगी। पूजा चुपचाप अपनी मम्मी के कमरे में आ गई और उनसे बातें करने लगी।
मम्मी देखो ना भैया भाभी कैसे हो रहे हैं, अभी तो पापा को टाइम ही कितना हुआ है और ये लोग आ गए हिस्सा करने, मुझे भी साइन करने बुलाया था बताओ। तो अभी तक गई क्यों नहीं तुम? अरे मम्मी आपके लिए रुकी ना मैं, आप साइन करो तो मैं करूं। मैं तो नहीं करूंगी। मैंने तो कह दिया, मुझे कुछ नहीं दोगे तो मैं भी नहीं करने वाली। ठीक है, अच्छी बात है, अपना ससुराल लौट जा। मम्मी आप मुझे ऐसे कैसे जाने को बोल सकती हो, मुझे वापस क्यों भेज रही हो? तो और क्या चाहिए? कुछ नहीं, जा रही हूँ मैं। पूजा वहां से उठकर बाहर आ गई और अपने भाइयों को देखने लगी। क्या हुआ, मम्मी को मनाने गई थी ना? नहीं, मैं कुछ करने नहीं गई थी। समझ में आ गया, बचपन में तुम ऐसे ही करती थी। अरे भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जब तक मुझे कुछ नहीं मिलेगा मैं साइन नहीं करूंगी, ना यहाँ से कहीं जाऊंगी। ठीक है, मत जा, हम भी यही है, मम्मी जब तक हिस्सा नहीं कर देती हम नहीं जाएंगे। रोज रोज आने का खर्चा थोड़ी ना करेंगे। वही तो, एक बार में सब निपटा देंगे। सभी लोग हॉल में बैठकर अपनी माँ के बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सुनीता बाहर आती है। तो तुम लोगों ने फैसला कर ही लिया? और क्या मम्मी, आपको क्या लग रहा है हम यहाँ मजाक करने बैठे हैं? अच्छा तो बताओ, क्या चाहिए किसको? सीधी बात है, हर महीने राशन का खर्चा मैं ही देता हूँ, मेरी वजह से आप भूखी नहीं रहती हैं। ओहो, अब खाने का भी हिसाब किताब होगा। हाँ और क्या, हर छोटी छोटी चीज से बंटवारा होता है। और कुछ रह गया? हर महीने दवाई का खर्चा तो मैं करता हूँ ना। अच्छा, और कोई कुछ कर रहा है क्या, बता दो। मैं लाइट बिजली का बिल दे रहा हूँ मम्मी। ठीक है, पता नहीं तुम लोग क्या क्या याद दिलाओगे। कागज लाओ और साइन ले जाओ। ये हुई ना बात। विकास ने सारे कागज आगे कर दिए, सुनीता ने चुपचाप अपने साइन कर दिए। लो, अब तो ठीक है ना, अब तुम जानो और तुम लोगों का काम जाने। जब तक जिंदा हूं अच्छे से रहने दो मुझे, एक ना एक दिन तो हिस्सा करना ही था तो कर दिया। इतना कहकर सुनीता अपने कमरे में वापस आ गई। उसके मन में कहीं न कहीं शांति थी। जायदाद संपत्ति से बड़े तो उसके लिए उसके बेटे बहू ही थे।